he stood there holding my feet and वो दुआ पढ़ते जा रहे थे and कि नहीं मैं हूँ नहीं, you know, he has given me a lot of strength. वो नहीं होते I think मेरी रिकवरी इतना अच्छे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी. मेरी दवाई टाइम पे, जिन रातों में मैं खांसी करके जगी हूँ उतनी बार वो भी मेरे साथ जगे हैं. मैं वॉशरूम के लिए भी चुपके से उतरती थी अभी लास्ट के 2-3 दिनों में कि शोएब डिस्टर्ब ना हो, तो वो ऐसे खट करके हाँ क्या हुआ, कहाँ जा रही हूँ. तो मेरा खाना टाइम पे अभी भी मतलब प्रोटीन वो बना के दे रहे हैं, मैं खाना टाइम पे खा रही हूँ या नहीं. अगर वो लाई डाउन भी कर रहे हैं तो भी बाहर आके धर्म मैम को खाना दिया, तुमने दवाई खाई. इट इज जस्ट मेंटली दैट मेरा ठीक होना मुझसे ज्यादा किसी और के लिए इम्पोर्टेंट है. मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, जो दुनिया की हर चीज भुला के इस वक्त जब से पता चला है वो सिर्फ मेरे साथ है. मेरा पैर दबाने से लेके हर एक चीज, जैसे कि मैंने बोला, जैसे एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, शोएब ने मुझे उस तरीके से संभाला है. जैसे मेरी सर्जरी थी, मैं 8:30 बजे ओटी में चली गई थी. मुझे बाहर निकलने के बाद शोएब ने तो नहीं बताया, पर बाकी सबने बताया कि सुबह 8:30 से लेके शाम के 8 बजे तक शोएब ओटी के बाहर ही बैठे थे, क्योंकि तब तक किसी डॉक्टर का कुछ आया नहीं था. एंड ही वॉज वेटिंग. नाक की ट्यूब लगी होगी, 1000 चीजें होती हैं जो थी, यू नो. जब मैं जगी तो मेरे नाक में ट्यूब था, मेरे यहाँ पे एक आईवी था, मेरे यहाँ एक आईवी लगा हुआ था. ये वाला आईवी तो कल निकल गया, इसलिए आज मैं बाल धो के ऐसे अच्छे से बैठी हूँ. ऑफ कोर्स कैथेटर था एंड ईसीजी परमानेंटली लगा हुआ था, यहाँ से ड्रेन लगा हुआ था, सब कुछ था. एंड इट इज डिफिकल्ट, इट इज चैलेंजिंग. एंड एज अ पेशेंट आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो या तो आप ये पकड़ के बैठ जाओ कि हाय मेरे साथ क्यों हुआ, और आप रो लो और अपने आसपास आप वही माहौल बना लो, या तो आप ये कर लो. और दूसरा होता है कि ठीक है, बीमारी हुई, कोई दिक्कत नहीं, सबको होती है, हमसे बुरी कईयों को होती है ना. तो हमें जो हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपना यकीन पक्का रखेंगे, और हम अपनी ट्रीटमेंट में पूरा फेथ रखते हुए ट्रीटमेंट अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, उसे फेस करेंगे. क्योंकि अपनी ट्रीटमेंट को फेस करना भी बहुत मुश्किल होता है. छोटी छोटी चीज़ों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, घबराहट होती है. आई थिंक मैंने आईसीयू में रह के मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मेरी ट्यूब निकाल रहे थे मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था. मैं रोने लगी थी, मैं बोला आई एम वेरी स्केर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप निकालोगे तो मैं दर्द से चिल्लाऊंगी, आप प्लीज संभाल लेना. मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था. लेकिन आगे बहुत लंबी जंग लड़नी है, उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे. एंड इंशाल्लाह मम्मी ने जिस तरीके से पूरा वक्त रूहान को देखा है, एंड उनकी खुद की इतनी ज़्यादा एज है, लेकिन उसके अलावा भी मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग रही हैं. एंड वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमें पता चला तो वो बहुत ज़्यादा रोई थी, वो भी परेशान थी. बट शी इज़ ऑल्सो बिन वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा, तो मैं वहाँ पे मेंटली सही रहूँगी रूहान के कंटेक्स्ट में. तो मम्मी, धर्म दादा तो घर ही नहीं गए हैं, बिकॉज वो यहाँ मम्मी के साथ पूरा वक्त रहते थे. रात पे रात कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़े रूहान को, जो भी, तो ही वॉज हियर थ्रू आउट. निकू हमारे साथ हॉस्पिटल में था, तो वो बोला था बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूँ. मेरी भी हिम्मत बनी रहेगी. एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो इसी सिचुएशन में होंगे, या इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हैं, मैं जानती हूँ. तो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जितना हो ज़िंदगी खुशी से जीते हैं, है ना. मन के भेदभाव ये सब थोड़ा
साइड में करते थे, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. लेट्स जस्ट लिव हैप्पीली एंड ट्राई कि दूसरों को भी हम लोग खुशियाँ दे पाए.